नमस्कार। आयुक्तालय के यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि विदित है कि ज्ञान सुधा एक उपक्रम है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान का और जिस पर छात्र हित में प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु स्तरीय सामग्री यहाँ पर उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा केंद्र बिंदु है आगामी परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की परीक्षा और उसमें जो पाठ्यक्रम में समावेशित जो बिंदु हैं हम उनका चयन यहाँ पर कालांशों हेतु कर रहे हैं। इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं घनानंद पर। घनानंद के 6 पदों की हमने बात कर ली है जो कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित घनानंद कवित्त के प्रथम आनंद में संकलित हैं। तो जब हम घनानंद की बात करते हैं तो वे रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में आते हैं। और रीतिमुक्त काव्य क्या है कि ये काव्यधारा जो रीतिकाल में एक अलग प्रवहमान धारा के रूप में विशिष्ट स्थान रखती है। इस काव्यधारा के कवि भी यद्यपि दरबारी कवि हैं लेकिन उन्होंने रीति काल की जो काव्यगत जो रूढ़ियां रही हैं, जो लक्षण उदाहरण ग्रंथ लिखने की जो परंपरा रही है, जो रीति काव्य लिखने की जो परंपरा रही है, उन रूढ़ियों का पालन इन्होंने नहीं किया है। ये दरबार में रहकर भी इनकी काव्य रचना में अनुभूति की प्रामाणिकता तथा दायित्व मूलक जो प्रेम का निर्वहन करने की जो भावना है वो दिखाई देती है। यदि रीतिमुक्त काव्य को देखें तो यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है और मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत अनुभूति का काव्य है। घनानंद इस धारा के सर्वप्रमुख कवि हैं और यदि इस धारा के अन्य कवियों को देखें तो आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव मुख्य रूप से आते हैं। घनानंद का कहा जाता है कि ये मुगल बादशाह मोहम्मद के मीर मुंशी थे। कहा जाता है कि वे बहुत अच्छा गाते थे। एक बार दरबार में बादशाह के निवेदन पर इन्होंने यद्यपि टालम टोल की किंतु अपनी प्रेमिका सुजान के अनुरोध पर इन्होंने गाना स्वीकार किया और वे इतनी तन्मयता से गाते हुए सुजान की ओर मुंह उन्होंने कर लिया और बादशाह की ओर पीठ कर गए। और बादशाह ने इन्हें पुरस्कार तो दिया किंतु साथ ही दरबार से भी निकाल दिया और सुजान इनके साथ नहीं गई। तो सुजान का इनके साथ नहीं जाना इन्हें प्रेम की पीड़ा से भर गया और वे वृंदावन चले गए और निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित हो गए और वहां पर ये कृष्ण भक्ति की कविताएं लिखने लगे। घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। कहा जाता है कि घनानंद संगीत का भी बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे जिसके प्रभाव स्वरूप इनके पद विभिन्न राग रागिनियों जैसे कि गंधार, भैरव, रामकली, केदार, सोरठा आदि से संयोजित रहते थे। घनानंद के जो कई सवैये हैं वो उन्होंने उनकी रचना समस्या पूर्ति के ढंग पर की है जो हम आधुनिक काल में भारतेंदु की काव्य रचना में भी ये समस्या पूर्ति काव्यधारा देखते हैं। ब्रजनाथ जो हैं उन्होंने घनानंद पर महत्वपूर्ण काम किया है और घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम संकलन किया है। तो ये एक तथ्य है कि जो ब्रजनाथ हुए हैं जिन्हें ब्रजरत्न दास के रूप में भी ब्रजरत्न नाथ के रूप में भी कहीं कहीं उल्लेख किया गया है। तो ब्रजनाथ ने जो घनानंद की जो रचनाएं हुई हैं उनका सर्वप्रथम संकलन किया है, ये तथ्य ध्यातव्य है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने घनानंद की रचनाओं का संग्रह सुंदरी तिलक शीर्षक से किया है। तो ये तथ्य भी ध्यान रखना चाहिए कि सुंदरी तिलक क्या है। तो सुंदरी तिलक शीर्षक से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने घनानंद की रचनाओं का संग्रह प्रकाशित कराया था। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने 1954 में सुजान सागर नाम से इनकी रचनाओं का संकलन प्रकाशित करवाया। तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर ने सुजान सागर के रूप में किया है। और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह घनानंद ग्रंथावली शीर्षक से किया है। इसमें कुल 502 छंद है। तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। घनानंद के संबंध में बहुत सारी उक्तियां हैं जिनको हम देखेंगे क्योंकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई हैं और उन्हें जानना जरूरी है। इससे पहले इनके ग्रंथ इन्हें प्रामाणिक या प्रामाणिकता के खेमे से बाहर रखा जाए, लेकिन यदि हम देखें तो काशी नागरी प्रचारणी सभा या अन्य जितने भी ऐतिहासिक खोजें हुई है वहां पर जो प्रमुख ग्रंथ सर्वमान्य रूप से मिलते हैं उसमें सुजान हित, सुजान विनोद, विरह लीला, कोकसार, रसकेल्लीवली, इश्कलता, ब्रजविलास, कृपाकंद निबंध, वियोग बेली, जमुना जस, प्रीति पावस और गोकुल गीता प्रमुख है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन महत्वपूर्ण है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। तो ये एक महत्वपूर्ण कथन है। इसी तरह रामधारी सिंह दिनकर ने इनके वियोग को लेकर, इनकी आत्मानुभूति को लेकर बहुत सारी बातें कही है। वो कहते हैं कि वियोग तो घनानंद की पूंजी ठहरा। दिनकर ने यह भी कहा है कि रीतिकाल की बौद्धिक विरहानुभूति, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच ये एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। इसीलिए इन्होंने आगे कहा है, वियोग तो घनानंद की पूंजी ठहरा। तो ये जो पूरा कथन है वो ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये पूछा गया है कि जो किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण कथन है। बच्चन सिंह जिन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है, उसमें वो कहते हैं, घनानंद प्रेम की यातना के कवि हैं। इसीलिए जो ब्रजनाथ ने कहा है कि समुझे कविता घनानंद की, जिन आँखी नेह की पीर तकी। तो प्रेम का ऐसा आवेग न ठाकुर में है न बोधा में है। आवेग की यह प्रखरता सांसारिक नियमों का बांध तोड़ फोड़ देती है। कहीं इसमें बेचैनी, तड़फ और विवलता की प्रलयकारिणी झंझा है, तो कहीं विषाद का गहनतम मौन यानी यातना की चरम परिणति। तो यातना की चरम परिणति, ये इस तरह जो कहते हैं बच्चन सिंह यहाँ पर कहते हैं कि इनका जो काव्य है वो सांसारिक नियमों की जो का बांध तोड़ फोड़ देता है, और कहीं इसमें बेचैनी, तड़प और विवलता की प्रलयकारिणी झंझा है, तो कहीं विषाद का गहनतम मौन यानी यातना की चरम परिणति। इसी तरह वासुदेव सिंह जो हैं, जिन्होंने भाषा पर बहुत काम किया है, और वो कहते हैं कि घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक है, जिसमें लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ का प्राधान्य है। तो ये घनानंद के बारे में। और जब हम देखते हैं कि जो इनकी इश्क लता है वो प्रेम के उदात स्वरूप का चित्रण है उसमें, और उसमें उर्दू और पंजाबी शब्दों की जो बहुलता है वो मिलती है, तो प्रीति पावस में वर्षा का वर्णन है। तो इस प्रकार जब हम रीतिकाल को देखते हैं, रीतिमुक्त काव्यधारा को, तो वहां पर घनानंद जो मुख्य कवि के रूप में वहां पर नजर आते हैं। तो जब हम घनानंद को देख रहे हैं, हम कुछ पद इनके पढ़ चुके हैं, और आगे जिन पदों को हम ले रहे हैं जो आपके पाठ्यक्रम में समावेशित हैं, तो उसमें जो 7वां पद है, यदि हम उसे देखें तो वहां पर जो ये कहते हैं घनानंद यहाँ पर जो विरह की बात यहाँ पर कर रहे हैं, और विरह की बात करते हुए यहाँ पर जब कहते हैं कि भय अति निठुर मिटाए पहचान डारी, तो ये किसी प्रेमिका की उक्ति है, जिसमें जो विरह में ये एक तरह से उपालंब वहां पर दे रही है, एक तरह से शिकायत यहाँ पर कर रही है कि और साथ ही जो पत्र या संदेश प्रिय को दिया है उसमें उसकी उदासीनता और विमुखता की बात कर रही है, और अपनी सुमुखता का कथन वो कर रही है, और साथ में ये चेतावनी भी देती है कि दूसरों को दुख देने वाला दुख ही पाता है। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि भय अति निठुर मिटाए पहचान डारी, याही दुख हमें जक लागी हाय हाय है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कोई विरहणी नायिका है जो किसी लोकोक्ति का सहारा यहाँ पर लेती हुई यहाँ पर कह रही है कि हे प्रियतम, तुम तो अत्यंत कठोर हो गए हो। निठुर ही नहीं, निठुर का मतलब यहाँ कठोर से है, और निठुर ही नहीं अत्यंत कठोर हो गए हो। मिटाए पहचान डारी, और तुमने मुझसे अपनी पहचान को ही मिटा दिया है, अर्थात मुझे भूलना ही क्या, मेरी पहचान को भी तुमने मिटा दिया है। जो भूल जाता है उसका स्मरण फिर कभी हो सकता है, लेकिन जिसकी पहचान की रेखाएं ही मिटा दी जाए वह कैसे ध्यान में आ सकता है। तो यहाँ पर ये उपालंब है कि मिटाए पहचान डारी, याही दुख, याही का मतलब है यही, याही दुख
में हमें जक लागी हाय हाय है, कि इस दुख में मुझे अब क्या लग गई है, जक लग गई है। जक का मतलब है रट लग गई है। और वो रट कैसी लग गई है, इस दुख में मुझे हाय हाय करने की रट लग गई है। कैसी रट, कि हाय हाय। तो यहाँ ये हाय हाय शब्दों में पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार यहाँ पर आया है, तो इसे ध्यान रखा जाए। तुम तो निपट निर्दयी घई भूली सुधी। अब यहाँ क्या है, एक तो ये दुख है कि जिससे प्रेम किया है उसने मेरी पहचान तक को नष्ट कर दिया है। दूसरा दुख ये है कि हृदय ऐसा बुरा है कि जो किसी प्रकार की वेदना का त्याग नहीं कर सकता। तो यहाँ पर वो आगे ये कह रही है, तुम तो निपट निर्दयी, निपट मतलब अत्यंत, बहुत अधिक, कि तुम तो निपट निर्दयी निकले, गई भूली सुधी। कैसे निकल गए, क्योंकि तुमने जो है मेरी स्मृति को, सुधि का मतलब है मेरी याद को, मेरी स्मृति को क्या कर दिया है, भुला दिया है। कि तुम तो निपट निर्दयी निकले, कि आपको सुध ही भूल गई, आपको मेरी स्मृति ही भूल गई, स्मृति की वृत्ति ही आप में नहीं रही। हमें सूल सेलनी सो क्यों हो ना भुलाए है। और फिर इधर इससे उलट मेरी स्थिति यह है कि आपकी विरह की वेदना में जो कसक होती है वो किसी भी प्रकार भूलती नहीं, हटती नहीं। किस प्रकार, जिस प्रकार कोई जो कांटा है वो हृदय में चुभता रहता है, उसी प्रकार जो सूल की तरह वो निरंतर जो कष्ट जो है वो मुझे देता रहता है। तो यहाँ पर जो सूल चुभने से निरंतर जो दर्द होता है, तो पीड़ा का निरंतर यहाँ पर बताया गया है इस पद में, इस पंक्ति में, कि हमें सूल सेलनी सो क्यों हूं न भुलाए। तो यहाँ पर जो नायिका है वो अपनी सुमुखता का वर्णन कर रही है, अपनी एक निष्ठता की बात कर रही है, और नायक की विमुखता की बात यहाँ पर कर रही है। अब जो बाद में बात है कि मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहले तो तब। पहले तो क्या किया कि जो पहले मीठे मीठे बोल बोलकर, कि पहले तो अच्छी तरह बात करके, तो उसमें मेरा जो मन जो है वो मोह लिया, पहले तो ठग लिया मुझे, कि संयोग काल में तुमने मधुर मधुर वचन बोलकर, मीठी मीठी बातें करके मुझे ठगा। पहले तो तब, पहले पहले तो तब कब, या संयोगावस्था की बात की जा रही है, कि पहले तो तब मीठे मीठे बोल बोली क्या कर लिया, ठग लिया। अब जिए जारत कहो, और अब वियोगावस्था में, यहाँ संयोग की बात की जा रही है और ये वियोग का पद है, तो तब और अब की बात है कि अब जिए जारत, अब मेरा हृदय जलाते हो। किसमें, वियोग में मेरा हृदय जलाते हो। तो ठग कब, उसे जिसे ठगता है उसे तभी कष्ट देता है जब उसकी कार्य सिद्धि नहीं होती। कहो धो कौन न्याय है, तो कहो ये आखिर कैसा न्याय है। तो यहाँ पर वो आगे बात कह रही है कि सुनी है कि नाही यह प्रगट कहावती जू, कि क्या कभी कोई वो प्रख्यात कहानी सुनी है, कहावत सुनी है या नहीं, कि काहू कल पाए है सु कैसे कल पाए है, कि जो किसी को कल पाता है उसे भी कल नहीं मिलती, कि वो जिसे किसी को कष्ट देता है उसे कल जो है चैन नहीं प्राप्त होता है। कल का मतलब यहाँ है चैन। तो काहू कल पाए है, जो किसी को कष्ट देता है, तो ये यमक अलंकार आ गया है यहाँ पर। काहू कल पाए है सु कैसे कल चैन को प्राप्त कर सकता है, अर्थात दूसरे को कष्ट देने वाला कैसे सुख पाएगा, ये बात यहाँ पर की गई है। और साथ ही ये कुछ बातें यहाँ पर की गई है कि किसी का चित्र मिटा देने से उसे शारीरिक वेदना नहीं होती, मानसिक हो सकती है। किसी को मानसिक पीड़ा अधिक होती है, किसी को कम। इससे अधिक हमें क्या लग गई है, रट लग गई है, और पहचान ही मिटकर क्या बन गई है, एक तरह से रट बन गई है। निपट निर्दयी यहाँ कहा गया है, निष्ठुर कहा गया है। जो निष्ठुर होता है वह अनुभूति शून्य होता है, उसमें किसी के प्रेम की अनुभूति नहीं होती। तो ये बात यहाँ पर जो घनानंद अपने इस कवित्व में कर रहे हैं। कल्पाए है की आवृत्ति, और इससे अर्थभेद से यहाँ पर यमक अलंकार आया है। और जहां पर काहू कल्पाए सु कैसो कल्पाए है, जब ये लोकोक्ति आ जाने से यहाँ पर छेकोक्ति अलंकार भी माना जाएगा। तो लोकोक्ति का जो यहाँ पर प्रयोग होने से छेकोक्ति अलंकार भी यहाँ
माना जाएगा। तो ये एक जो महत्वपूर्ण यहाँ पर कवित्व यहाँ पर इनका द्वारा घनानंद द्वारा रचित है। आगे जो पाठ्यक्रम में है तो ये हमने देख लिए कि प्रेमिका की उक्ति है, प्रिय की उदासीनता या विमुखता और अपनी सुमुखता का कथन है। और साथ ही जब ये बात कही गई है कि काहू कल पाए है सु कैसे कल पाए है, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि दूसरे को दुख देने वाला दुख ही पाता है। ये चेतावनी भी यहाँ पर दी गई है, तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखें। आगे जो सवैया जो पाठ्यक्रम में समावेशित है, जो 8वें नंबर का, वहां पर जो अक्सर जो वियोग में जो उपादान प्रयोग में लिए गए हैं वो मीन का प्रयोग में लिया गया है। तो रीतिकाल में यदि हम देखें तो प्रेमियों के लिए 2 ही उपमान आते थे। उनके वियोग और संयोग के लिए जो 2 अप्रस्तुत की चर्चा होती थी। उपमान मतलब जो अप्रस्तुत है, तो वहां पर जैसे बिछुरनी मीन की और मिलनी पतंग की, कि मीन का बिछुड़ना और पतंगे का मिलना। तो मीन पानी से वियुक्त होकर मर जाता है और पतंगा जो है दीपक से मिलने के प्रयत्न में जलकर मर जाता है। तो यहाँ पर मीन के बिछड़ने की चर्चा करते हुए कवि कहता है कि मानव की प्रेम साधना को मीन की प्रेम साधना के समान यहाँ पर माना जाता है कि मीन का बिछुड़ना और पतंगे का मिलना। तो मतलब यहाँ पतंगा जो दीपक से मिलने के प्रयत्न में जल मर जाता है और मीन के बिछुड़ने की चर्चा करते हुए कवि कह रहा है कि मानव की प्रेम साधना को मीन की प्रेम साधना के समान कहना उसको घटाना है। प्रेम में विरह न शेखर मर मिटना ऊंची बात नहीं है। यहाँ पर ये बात बार बार जो है घनानंद कह रहे हैं और इसीलिए ये कह रहे हैं कि हीन भय जलमीन अधीन, कि जो मछली है वो पानी में रहने पर ही मछली अपना जीवन जो है या अपने प्रेम के निर्वहन में सफल रहती है। हीन भय जलमीन अधीन, कि जब मछली जो है वो जल के अधीन रहती है तभी वो प्रेम के निर्वहन में सफल रहती है। इससे उलट यदि हम देखें तो वह पानी से अलग होते ही मर जाती है, हीन हो जाती है, मर जाती है। और प्रेम निभाने में कहा जाता है कि वो आकुल नहीं रह पाती, बेचैन नहीं रह पाती और मृत्यु को प्राप्त कर जाती। कहा कछु मोअकुलाने समाने, तो वह तो पानी से अलग होते ही मर जाती है, वह मेरे समान प्रेम में आकुल नहीं रहती। यहाँ पर ये बात जो घनानंद कह रहे हैं कि मछली अधीन या विवश हो जाती है, व्याकुल होती है, तो लेकिन क्या मेरी आकुलता की वो समता कर सकती है कि जल से वियुक्त होने पर विवश मीन क्या मेरी आकुलता की कोई समता कर सकती है? तो वहां ये बात घनानंद यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मीन का दृष्टांत दिया जाता है उस पर विचार करना चाहिए। और जब मैं यदि उस पर सोचता हूं कि तो जल के घटने पर मीन विवश होकर व्याकुल होता है, हीन भय जल मीन अधीन, तो उसका जल घटने पर या जल से हटा देने पर वो व्याकुल होता है, पर उसकी जैसी व्याकुलता जैसी उसे होती है क्या वह थोड़ी भी मेरी आकुलता की बराबर कर सकता है? तो शायद नहीं कर सकता, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। और उसका स्पष्ट कारण है कि नीर स्नेही को लाए कलंक, कि वह मीन जो है अपने प्रिय जल को कलंक लगाकर निराश वह और स्वयं निराश होकर, वह का मतलब है होकर, कायर त्यागत प्राणे, और वह कायर अपने प्राण त्याग देता है। तो लेकिन यहाँ उलट वो कह रहे हैं कि मैं तो निराश होता नहीं और कायरों की भांति प्राणों का भी त्याग नहीं करता, तो मैं क्या करता हूं, वेदना को निरंतर सहता हुआ प्रिय के सुमुख होने की आशा लगाए जीता रहता हूं। तो यहाँ पर ये घनानंद अपनी बात कर रहे हैं और विरह की स्थिति के लिए जो मीन का दृष्टांत दिया जाता है उस पर विचार कर रहे हैं कि जो मछली होती है वो तो जल के घटने पर बेचैन हो जाती है, लेकिन क्या उसकी बेचैनी की तुलना क्या मेरी अकुलाहट से, मेरी बेचैनी से की जा सकती है? वो जो मछली होती है वो तो अपने प्रेमी जो जल है उसको कलंक लगाकर कायर की भांति प्राण त्याग देती है, लेकिन मैं तो निराश नहीं होता और कायरों की भांति प्राणों का भी त्याग नहीं करता। प्रीति की रीति सु क्यों समझे जड़,
तो आगे वो कहते हैं कि प्रीति की जो वास्तविक रीति है उसे वह क्या समझे। किसकी बात यहाँ पर की जा रही है? मीन की बात। यद्यपि मीन तो चेतन है, लेकिन चेतन होकर भी जड़ ही है। अगर वो समझती तो वह अपने अचेतन प्रिय के हाथों पढ़ने को प्रमाणित करती। प्रीति की रीति सु क्यों समझे जड़, मीत के यानी परे को प्रमाणे। तो वो तो मछली विरह से वेदना की जरा भी क्षमता नहीं रखती। वो मछली बुद्धिहीन और नासमझ है, इसलिए प्रेम निर्वाह की परंपरा को क्या समझ सकती है, ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। मीत के यानी परे को प्रमाणे, तो वह तो जरा सी वियोग व्यथा मिलने पर अपने प्रेमी पानी को छोड़कर उस मर जाती है, अर्थात उसका साथ नहीं देती। तो ये बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसका प्रिय तो उसके मन की स्थिति समझने वाला चेतन प्रिय है, पर मेरी प्रेयसी मेरे मन की दशा समझने वाली है, इसलिए इस आशा और संभावना में कि प्रिय को प्रभावित किया जा सकता है, मैं जीता हूँ और मेरी प्रेयसी मेरे जी को इस प्रकार जिलाती रहती है। तो यहाँ पर ये आगे वाली पंक्ति में कह रहे हैं, या मन की जो दशा घनानंद जीव की जीवनी जान ही जाने। और वो कह रहे हैं कि ये मेरी प्रेम की व्याकुलता की यदि मीन से तुलना की जाए तो वो अनुचित है। जड़ ना सही पर चेतन तो प्रभावित किया जा सकता है। यही संभावना मुझे वेदना सहने का सहारा भी देती है, मुझे जिलाती भी रहती है, और मेरा प्रिय मेरी वेदना समझने वाला है। मानव प्रेम संबंध जो है वो मीन प्रेम संबंध से बहुत गूढ़ है। तो यहाँ मानव प्रेम संबंध की बात की जा रही है एक और उसकी तुलना जो है मीन का जो प्रेम संबंध है उससे की जा रही है। और इसे तुलना करते हुए घनानंद यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मानव प्रेम संबंध है वो बहुत अधिक गूढ़ है। इसीलिए वो कहते हैं, या मन की जो दशा घनानंद जीव की जीवनी जान ही जाने, कि जो मेरी जो हृदय की जो दशा है उसे तो इस जीव की जीवनी, इस प्राण को जिलाने वाली जो सुजान है वही जान सकती है। और मैं ये जानता हूँ कि वो कभी ना कभी तो मेरी व्याकुलता को जानेगी और मेरी तरफ सुमुख होगी। तो ये बात यहाँ पर की जा रही है और एक तरह से घनानंद की आशावाद की यहाँ पर बात की जा रही है। वो कह रहे हैं कि मैं मरकर भी अपने प्रिय को कलंक नहीं लगा सकता। और साथ ही यहाँ पर पूर्ण आशावाद की बात वो करते हैं, और ये आशावाद भारतीय काव्य परंपरा की एक महत्वपूर्ण वस्तु है जिसके लिए बात यहाँ पर घनानंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो व्याकरण में जो मीन शब्द है वो पुल्लिंग के रूप में आता है, समाने यहाँ पर क्रिया के रूप में आया है, ये ध्यान रखें। अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी जरूरी है। और साथ ही श्लेष, अनुप्रास, यमक और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, और गे ये पद है। अगला जो पद यदि हम देखें तो वो भी सवैया है, और यहाँ पर बात वो कह रहे हैं कि मीत सुजान अनीत करी जिन, हा हा न हूजिए मोहि अमोही, दीठी को और कहूं नहीं ठोर, फिरी द्रग रावरे रूप की दोही। तो यहाँ भी जो प्रिय के प्रति जो उपालंब है वो कोई नायिका यहाँ पर दे रही है। उपालंब का अर्थ होता है शिकायत। तो यहाँ पर घनानंद जो विरह की बात कर रहे हैं वो प्रिय के प्रति उपालंब के लिए कर रहे हैं, और प्रिय के मोहित करने और फिर अमोही हो जाने और जो उसके विश्वासघात करने की बात यहाँ पर करके एक तरह से उल्हाना दे रहे हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मीत सुजान, हे मित्र सुजान, आप मित्र और सुजान होकर जिसके लिए नीति से चलना, न्याय करना ही जगत की रीति है, वो यहाँ पर बात करते हैं कि मेरे साथ अनीति ना करे। मीत सुजान अनीति करो, मित्र की बात होती है कि वो मित्र के साथ चले। तो हे मित्र सुजान, आप मित्र और सुजान होकर मेरे साथ अनीति नहीं करो, अन्याय नहीं करो। हा हा न हूजिए मोहि अमोही, मोहित करके तो अमोहित ना हो। तो पहले मुझे मोहित किया, अब मोहित करके निर्मोही ना हो, ये बात वो कहते हैं। अर्थात मेरे साथ अनीति ना करो, हा हा न हूजिए, अर्थात ये कितनी खेद की बात है ये यहाँ पर कह रहे हैं। तो ये हा हा जो है
खेदजनक एक तरह से अव्यय के रूप में ये शब्द है कि हा हा नहूज ये मोही अमोही, की कितने खेद की बात है। बीठी को और कहू नहीं ठोर, फिरी द्रग रावरे रूप की दोही। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपने दर्शन देना भी छोड़ दिया है, पर क्या आप नहीं जानते कि मेरे नेत्रों के लिए, मेरी दृष्टि के लिए और कोई स्थान नहीं है। मेरे नेत्र सिर्फ और सिर्फ आपको खोजते हैं। ये नेत्र केवल आपको ही देखना चाहते हैं। इन नेत्रों में और किसी के लिए स्थान नहीं रह गया है। इन नेत्रों में किसी और के लिए स्थान ही नहीं है, क्योंकि इनमें आपकी सौंदर्य की, रावरी रूप की, आपके सौंदर्य की जो दुहाई है, दोही, सौंदर्य की दुहाई, अर्थात ये किसी और को देखना ही नहीं चाहते। सौंदर्य की जो दुहाई है वो फिर गई है। इन नेत्रों में जो आप ही का रूप जो है वो समा गया है, वही छाया हुआ है, और इन नेत्रों के लिए टिकने का जो ठिया है वो और कोई रह ही नहीं गया है। इन नेत्रों में बस आप ही आप हो। तो यहाँ पर जो एक निष्ठता की बात यहाँ पर कह रहे हैं, और फिर भी यह बात कही जा रही है कि फिर भी आपने मेरे साथ विश्वासघात किया। एक बिसास की टेक गए, एक विश्वास था कि आप लौट कर आएंगे, और आने की अवधि देकर भी नहीं आए, औरों से प्रेम संबंध जोड़ लिया। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। तो भी आपके इस विश्वासघात में विश्वास की ही संभावना करके एक बिसास की टेक गए, लगी आस रहे बसी प्राण बटोई। ये जो मेरे प्राण रूपी जो पथिक हैं, ये केवल और केवल इस आस पर टिके हुए हैं कि प्रिय लौट कर आएंगे। और प्राणों ने तो अब पथिक का बाना धारण कर लिया है, अर्थात शरीर से प्रस्थान करने की बात ठान ली है। और लेकिन ये फिर भी आपके अविश्वास में विश्वास करके ये टिके रह गए। हो घनानंद जीवन मूल, दई कित प्यासनी मारत मोही। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप जल के भंडार हैं, घनानंद, आनंद के घन हैं, जल के भंडार हैं, और आनंद के बादल होकर भी, जीवन के मूल आधार होकर भी मुझे क्यों प्यास से मार रहे हैं। अर्थात आप मेरे प्राणों के तत्व हैं, आनंद प्रदान करने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं, और आनंददायक होकर भी मेरे प्राणों को क्यों संकट में डाले हुए हैं और मुझे वेदना का दुख क्यों दे रहे हैं। तो यहाँ प्यासनी का मतलब, प्यास एक अर्थ निकलता है, और दूसरा वेदना का जो दुख है उसकी बात। तो श्लेष जो है पूरे पद में है, श्लिष्ट पद है, श्लेष अलंकार का प्रयोग है, अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग है, और जो शैली है वो मीत, अनीत, मोही, अमोही, जीवन मूल, प्यास। तो ये जो विरोध परक जो शब्दावली है उसका प्रयोग भी सर्वथा यहाँ पर किया गया है। जो अगला पद यदि हम देखते हैं वो भी सवैया है, और उसमें भी प्रिय की निर्दयता के कारण अपनी विवशता की स्थिति पर पश्चाताप यहाँ पर किया गया है कि प्रिय के व्यवहार में किस प्रकार विषमता है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। पहले घनानंद सींची सुजान, कहीं बतियां अति प्यार पगी। तो यहाँ पर जो बात कही गई है कि पहले, पहले का मतलब पहले भी जब और तब में हुआ, यहाँ संयोगावस्था की बात की जा रही है। कि पहले जो है प्रिय ने जिसे चतुराई से सींचा था, सींचने में कोई कोर कसर नहीं रखी थी, अति प्यार पगी, और प्यार से पगी हुई जो बातें वहां पर की थी संयोगावस्था में, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है कि पहले तो घनानंद जो आनंद के घन हैं, जो परम प्रिय हैं, उन्होंने उस चतुर सुजान ने, पहले तो प्रिय ने चतुराई से सींचा था, सींचने में कोई कोर कसर नहीं रखी थी, और प्यार से पगी ही नहीं अत्यंत पगी हुई बातें की थी। तो यहाँ पर वो बात की जा रही है कि पगी वस्तु में क्या होता है कि मिठाई व्याप्त हो जाती है, और अत्यंत पगने का तात्पर्य यह है कि जो वस्तु का प्रत्येक अंश है उसमें वो रस से परिपूर्ण होगी। तो यहाँ पर यह है कि उस बात का जो वो बतिया जो थी वो अत्यंत प्रेम से पगी हुई थी। जैसे कोई मिठाई रस से युक्त हो जाती है, उसी तरह प्रेम पगी जो बातें थी, अत्यंत प्रेम की बात, अत्यंत राग की बात यहाँ पर की जा रही है।
अब लाए वियोग की लाए बलाए बढ़ाए बिसास दगानी दगी। कि अब जो है, अब यहाँ पर वियोग की बात की जा रही है कि जो विरह वियोग में प्रिय के अभाव से जो उत्पन्न वेदना हुई है, कि जो पहले जल से सींचे वह पीछे आग लगा दे, तो प्रिय के अभाव की वेदना तो ही थी कि उसके द्वारा आग लगाए जाने के कारण इस अनुभूति से कष्ट बढ़ा कि इसने प्रतिकूल आचरण भी किया। तो यहाँ पर ये बात, विसास का मतलब विश्वासघात के कारण, विश्वासघात के द्वारा जो दागने की क्रिया करके जलाया भी। अब लाए वियोग की लाए, कि वियोग की अग्नि लाके मेरी बला, मेरे कष्टों को बढ़ा दिया है, और साथ ही क्या कर दिया है कि विसास दगानी दगी, कि जो विश्वासघात के द्वारा जो दागने की क्रिया करके मुझे जलाया भी है। यदि कोई आग भर लगा दे तो उस आग से बचने का उपाय सोचा जा सकता है, लेकिन यदि वही दागने लगे तो बचने का उपाय नहीं रह जाता है। ये बात यहाँ पर की जा रही है। अखियां दुखियानी खुबानी परी, न कहू लगे कौन घरी सुलगी। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि ये जो अखियां हैं, जो आंखें पहले से ही दुखी हुई है, और वो वियोग में, क्योंकि उनका भाग्य ही ऐसा है कि उन्हें कष्ट होता ही रहता है, और प्रिय के दर्शन न होने से एक कष्ट है, और दूसरा कष्ट ये है कि उन्हें और कुछ सुहाता ही नहीं। तो जिन आंखों में सहज कष्ट होता है, यदि वे अनुकूल दृश्य देखें तो कष्ट कम हो सकता है, लेकिन साथ ही यदि प्रिय ना दिखे और अन्य चीजें दिखें तो आंखें जो है निरंतर दुखती रहती है। ये बात यहाँ पर की जा रही है। और साथ ही आगे ये कहा जा रहा है कि कुबानी परी न कहूं लगे, ये और जो है गलत रास्ते पे पड़ गई है, कहीं भी नहीं लगती। कौन घड़ी सुलगी, बुरा समय आ गया है, जाने कौन सी घड़ी आ गई है, कौन सी घड़ी लगी है कि कहीं और जो है ये नजर टिकती ही नहीं, कहीं और ये दृष्टि टिकती ही नहीं, अन्यत्र कहीं भी नहीं लगती, आंखें लगती ही नहीं। और आंखों में एक और निद्रा का अभाव है, दूसरी ओर प्रिय दर्शन नहीं है, तीसरी बात कि कहीं और कुछ रुचता नहीं। तो निद्रा आने से भी वेदना के कम होने की संभावना थी, पर उन्होंने तो लगना ही छोड़ दिया है। न किसी पदार्थ से लगती है, न अपने आप लगती है। मति दौर थकी न लहे ठिकठोर। तो मति जो है, जो बुद्धि जो है, जो सोच जो है, वो कहीं भी विचारमग्न हो जाए तो उस अनुभूति से छुटकारा मिल सकता है, लेकिन वो दौड़ दौड़ के थक गई है। वो किसी भी ठिये पर नहीं रुकती, वो किसी भी ठिकाने पर नहीं रुकती। अमोही के मोह मिठा मठगी, और वो क्या हो गई है, केवल और केवल उस निर्मोही के जो विचार में मग्न हो गई है, उस मिठास में वो केवल और केवल उनके वश में हो गई है। मिठा मठगी, वो उनके वश में हो गई है, पूरी तरह उस निर्मोही के वश में वहां पर हो गई है कि उसे और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। मिठा में ठगी, तो मोह के मिठास में ठग गई है, अमोही के मोह के मिठास में वो पूरी तरह ठग गई हैं, ठगी गई हैं। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पूर्व में आनंद स्वरूप थे, उन्होंने ये जो अत्यंत प्रेम पूर्वक बातें पहले की, लेकिन बाद में मुझे ठग लिया। तो यहाँ प्यार पगी और मोह मिठास में जो अन्वय वहां पर किया गया है वो देख सकते हैं। लाए लाए बलाए में लाए, यहाँ पर यदि हम देखें लाए लाए बलाए बढ़ाए, तो यहाँ पर यमक देखा जा सकता है। अमोही और मोह में विरोध यहाँ पर देखा जा सकता है। अखियां न कहूं लगे, इस तरह की ये जो योजना की गई है। वियोग बलाए की लाए यहाँ पर कहा गया है, तो यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार देखा जा सकता है, और जो घनानंद शब्द जहाँ भी आ सकता है वहाँ श्लेष अलंकार भी देखा जा सकता है, अंत्यानुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार नाना अलंकारों की योजना इस पद में की गई है। अगला जो पद है वहां पर इसमें भी बात उपालंब है, एक तरह से शिकायत है, और ये भी प्रेयसी की तरफ से प्रेयस को की गई है। और यहाँ पर एक ओर से तो एक निष्ठता है, लेकिन दूसरी ओर से विमुखता है, वो बात यहाँ पर की जा रही है कि क्यों हंसी हेरी हियरा अरु, क्यों हित के चित चाह बढ़ाई। कि हे मित्र सुजान,
आपसे पूछना यह है कि आपने हंसते हुए देखकर मेरे हृदय को हर लिया, चुराया। यही क्यों? आपने हंसते हुए अपने सहज स्वभाव से नहीं देखा था, वरन आपने प्रेम करके मेरे मन में लालसा बढ़ा दी। क्यों हंसी? हेरी, हेरी मतलब देखा, हियरा। इधर इस तरह क्यों देखा? प्रेम पूर्वक क्यों देखा? हेरी का मतलब देखा। और हे मित्र सुजान प्रिय, कि आपने हंसते हुए अपने सहज स्वभाव से नहीं देखा था, वरन प्रेम पूर्वक मुझे देखा था। तो वो क्यों देखा? आपने प्रेम करके मेरे मन में क्या कर दिया? हित के चित चाह बढ़ाई। मेरे मन में प्रेम की जो लालसा है वो बढ़ा दी। केवल हंसते देखकर तो लालसा ही हुई थी, पर आपके द्वारा प्रेम का संकेत भी पाने से, केवल केवल हंसकर देखा ही नहीं, उसे प्रेम पूर्वक निहारा भी। इसीलिए प्रेम पूर्वक निहारने से, प्रेम का संकेत मिलने से वहां पर आपके पाने की संभावना, आपके पाने की लालसा बलवती हो गई। काहे को बाली सुधासने, तो यहाँ पर जो बात काहे को बोली, सुधासने बैननी, चैननी मैननी सैन चढ़ाई। सुधासने, अमृत से सने हुए, अमृत से पगे हुए। तो काहे को बोले? ऐसे वचन क्यों बोले जो अमृत से पगे हुए थे? बैननी मतलब बात। तो यहाँ पर जब हम कह रहे हैं बैननी का मतलब है बात, कि काहे को बोली सुधा सने बैननी, कि काहे को अमृत से सने हुए, मतलब क्या है? मीठे बोल, कि अमृत से सने हुए मीठे जो बोल है, वचन है, वो क्यों बोले? पहले वो बोले ही क्यों? कि यदि अमृतमयी वाणी में बात क्यों की, क्यों मुझसे मीठी बातें की? तो एक तरह का उपालंब है। चैननी मैननी सैन चढ़ाई, उन बातों का क्या परिणाम हुआ? कि मैंने क्या कर लिया? कामनाओं की सेना की चढ़ाई। सैन मतलब सेना, कामनाओं, इच्छाओं की जो सेना है वो अपने हृदय में चढ़ा दी। अर्थात यहाँ मैं सुख से कामना के सोपानों पर निरंतर चढ़ती चली गई, अर्थात अनेक प्रकार की जो कामनाएं हैं वो मेरे हृदय में उत्पन्न हो गई। और अब क्या है? अब स्थिति यह है कि विरह सहना पड़ रहा है और उन बीती बातों का स्मरण भी करना पड़ता है। सो सुधी मोहिए में घनानंद, सालती क्यों हूं कढ़े न कढ़ाई। अब वो जो स्मृति है, जब वे सुध आती है तो वो मेरे हृदय में क्या करती है? मोहिए, मेरे हृदय में हे घनानंद वो कसकती है, सालती है, वो मुझे परेशान करती है, वो मुझे बेचैन करती है, मेरे हृदय में कसकती है। और मैं जब प्रयत्न करती हूँ कि वो हृदय, वो पीड़ा जो है दूर हो जाए, परंतु कढ़े ना कढ़ाई, वो निकालना चाहूं, निकालने से भी नहीं निकलती है। तो ये बात यहाँ पर घनानंद कह रहे हैं कि सो सुधी मोहिए में घनानंद, सालती क्यों हूं कढ़े न कढ़ाई। अब वो स्मृति जो है, जो तुमने प्रेम पगी जो बातें की, वो मेरे हृदय में बनी हुई है और वो निरंतर कसकती रहती है, और मैं उसे निकालना चाहूं तो भी वो नहीं निकलती है। मीत सुजान अनीत की पार्टी, इते पे न जानिए कौन पढ़ाए। समझ नहीं आता कि हे जो मित्र सुजान, जो मेरे सब कुछ थे, उसे ये जो अनीति की जो पार्टी है, जो निर्दयता की जो पार्टी है, अन्याय की जो रीति है, पता नहीं किसने उन्हें अन्याय की पार्टी पढ़ा दी है। तो यहाँ पर ये बात की गई है कि जो मेरे प्रिय तो ऐसे नहीं थे, लेकिन जाने किसने वो अन्याय की पार्टी प्रिय को पढ़ा दी है। तो ये बात यहाँ पर घनानंद यहाँ पर कह रहे हैं। यदि जब हम पहले के पद देखते हैं, प्रारंभिक ये जो दो यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसमें एक व्यक्ति की लालसा है, दीनता है। फिर यहाँ पर किस प्रकार जो पीड़ा में आक्रांत स्थिति है, यहाँ पर तीसरी जो आहत व्यक्ति की वेदना यहाँ पर बताई गई है इसमें। और फिर वो बात ऐसा अंत में वही कि प्रेमी जो है वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, तो वो वहां पर कह रहे हैं कि कम से कम सुजान तो ऐसा नहीं कर सकते, मित्र ऐसा नहीं करते, इसलिए ये अनीति की ये पट्टी जो जगत में विलक्षण है वो जाने किसने पढ़ाई है। तो ये बात यहाँ पर की जा रही है। जो अगला पद है कि वहां पर जो बात कही जा रही है कि प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान, कहो कैसे रहे प्राण जो
अनखी अरसाए हो। तो यहाँ पर जो अरसाए की बात की जा रही है वो मिलन की बात की जा रही है, और मिलन में वो किस प्रकार आलस्य करेंगे वो बात यहाँ पर की जा रही है कि प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान। प्रीतम मतलब प्रियतम, हित मतलब जो भलापन है वहां पर उसकी बात की जा रही है, हित के या प्रेम की बात की जा रही है। निधान का मतलब है खजाना, तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखें। अनखी का मतलब है रूठ कर। तो इसका यदि हम अर्थ करें तो हे प्रियतम सुजान, आप ही मेरे हित के, मेरे भलेपन के कोश हैं, खजाने हैं। कहो तो फिर कहिए, कैसे रहे प्राण जो अनखी अरसाए हो। तो यदि आप ही रूठ कर आने में अरसाए आलस्य करेंगे तो ये मेरे प्राण मेरे शरीर में कैसे रहेंगे, मेरे प्राण कैसे जीते रह सकते हैं। तो प्राणों के जो पोषण के लिए क्या आवश्यकता है, प्राणों के लिए जो पोषण के लिए कोश की आवश्यकता है, खजाने की आवश्यकता है, और वो कौन है, प्रिय हैं। तो यदि वो ही आलस्य करेंगे मिलने में तो वहां पर फिर वो प्राण जीवित कैसे रह पाएंगे। तुम तो उदार दीनहीन आनी परियो द्वार, कि ये दीनहीन जो प्राण है वो आपके द्वार पर आके खड़े हो गए हैं, और मैं जानती हूँ कि तुम तो उदार हो, यहाँ पर सब पर दया करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये दीनहीन आप ही के द्वार पर आकर पड़े हैं, प्राण की बात यहाँ पर की जा रही है। आप उदार भी हैं, मेरे कोश के अतिरिक्त अपने पास से भी दीनताहीनता का विचार करके कुछ देने की शक्ति रखते हैं। तो ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। यदि ये कहें कि मुझे पता नहीं तो भी ठीक नहीं। सुनिए पुकार याही को लो तरसाए हो। तो आप इसके इन प्राणों की जो पुकार है, जो ये पुकार कर रहे हैं, आप उस पुकार को सुन लें, यही निवेदन है कि इन्हें क्यों तरसा रहे हैं। तो ये प्राणों की जो बात है, प्राणों की तुलना यहाँ चातक पक्षी से की गई है। चातक है रावरो, कि ये जो प्राण जो हैं ये जो आप ही को पुकार रहे हैं, और ये प्राण पपीहे को इस प्राण पपीहे को आप कब तक तरसाते रहेंगे। ये आप ही का चातक है, किसी दूसरे के द्वार पर पुकार करने ये नहीं जाएगा। ये केवल और केवल आप ही का जो आप ही के जो प्रेम है उसी पर ये पागल है। सुजान रूप बावरो बदन दरसाए हो, ये केवल केवल सुजान रूप या आप ही के रूप पर मोहित है, आप ही के रूप पर पागल है। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं कि ये विलक्षण बाने का है और आप ही के मोह में व्याकुल है, या आपके रूप पर अनोखो है, या अनोखो मोह, इसका मोह अनोखा है, प्रेम अनोखा है, या आप ही के रूप पर पागल है, और केवल आप ही के दर्शन से इसे संतोष प्राप्त होगा। केवल और केवल बदन मतलब आपके मुखमंडल को जब देखेगा तभी इसे संतोष प्राप्त होगा। तो प्राणों की बात यहाँ पर की जा रही है। बिरह नसाए दया ही में बसाए, आय हाय कब आनंद को घन बरसाए हो। तो यहाँ पर बिरह नसाए कि जाने वह समय कब आएगा कि आप हृदय से दया करेंगे, इसके विरह रूपी जो ताप का नाश करेंगे, हृदय में दया रखेंगे और आनंद को घन बरसाइयो, कि आनंद के घन की वृष्टि करेंगे, अर्थात इसे आनंदित करेंगे। केवल दर्शन ही नहीं देंगे वरन इसकी जो दर्शन की जो लालसा है उसको भी शांत करके जो प्रेम की वृष्टि वहां पर करेंगे। ये बात यहाँ पर की जा रही है कि हे प्रिय, आप प्रियतम है, सबसे अधिक प्रिय है, आपके अतिरिक्त और नहीं जो इसके प्रेम की परितृप्ति कर सके। ये बात यहाँ पर की जा रही है। और कोलो यहाँ पर जब भी कहा जा रहा है तो वो यहाँ पर व्यंजना की जा रही है कि कब तक यहाँ पर कहा जाएगा, जब कोलो कि कब तक तरसाओगे। तो यहाँ पर एक तरह से व्यंजना की बात यहाँ पर की जा रही है, और साथ ही इसमें रहस्यात्मक संकेत भी किया जा सकता है। और सुजान और आनंद को घन श्लिष्ट पद है, जहां पर यदि हम देखें सुजान और आनंद को घन जो शब्द आ जाते हैं तो वहां पर श्लिष्ट पद हर कवित्व में लगभग आ जाएगा। सुजान शब्द कृष्ण के लिए सगुण कृष्ण भक्ति में बहुत अधिक प्रचलित है। अंत्यानुप्रास अलंकार की छटा देख सकते हैं। तो ये जो कुछ
सवैये थे, कुछ कवित्त थे, हमने देखे। 12 तक के क्रमिक अध्ययन हमने कर लिया है। ब्रजभाषा है कविता की, इनकी भाषा कविताई की, और इनके कवैये सवैयों के अंत में यदि हम देखें तो जो पूर्ति के रूप में देखा जा सकता है कि हाय कब घनानंद को घन बरसाए हो। तो ये देखा जा सकता है, और जब हम इनके पद पढ़ते हैं तो ये सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि घनानंद प्रेम की यातना के कवि हैं, और ब्रजनाथ की वो पंक्ति ठीक जान पड़ती है कि समुझे कविता घनानंद की, ही आँखिन नेह की पीर तकी। तो आज के लिए इतना ही। आगे के पद जो 25 तक आपके समावेशित हैं पाठ्यक्रम में, उनका अध्ययन हम जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।